तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका दोस्त GS यादव। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम और रोमन नंबर्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम दो लेक्चर ले चुके हैं। एक लेक्चर में हमने मैथ का पूरा सिलेबस कवर किया था। मैथ का पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है, उसमें मैंने सिलेबस बताया। और लेक्चर 2 में जो है नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं, और नंबर सिस्टम का जो पार्ट रह गया है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद हम रोमन डिजिट के बारे में, यानी रोमन संख्याओं के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। आइए देखते हैं। तो जो बची थी, जो बच गया था, उसमें था एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट है इवन नंबर्स, यानी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, देखिए। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, ठीक है, वो होती हैं सम संख्याएं। जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे आप एंड सो ऑन, यानी कहाँ तक? इनफाइनाइट, अनंत तक चले जाएंगे। जो संख्याएं दो से डिवाइड हो जाएं, तो जैसे कैसे पता करेंगे कि ये दो से डिवाइड हो रही हैं? तो देखिए, दो को जब हम दो से भाग करेंगे तो देखिए एक पूर्णतः विभाजित होगी, एक आंसर आया। इसी प्रकार अब चार को जब दो से डिवाइड करेंगे तो ये दो आंसर आएगा, यानी पूर्णतः ये भी विभाजित हो रही। तो ये सारी संख्याएं दो से डिवाइड हो जाएंगी। अब हम देखते हैं विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए, विषम संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। तो जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए उदाहरण, तो देख लीजिए, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है, और 13 है, 15 है। ये क्या है? ये अनंत तक चली जाएंगी। ऐसी ही संख्याएं, ये 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे अनंत तक चली जाएंगी, लेकिन वो दो से डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं? देखिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे करते अनंत तक चली जाएंगी, ठीक है। ये संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। अब थोड़ा टॉपिक इसी में एक रहता है कि अगर कह दे कि नोट में लिख लीजिए, ये नोट करके किसी कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। देखिए, तो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए, 1/2 और 1/3 के बीच अगर पूछा जाए कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो अनंत, ठीक है। देखिए, अगर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसी में हम कवर कर रहे हैं। देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, 0 एक अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या ये 0 हुई। और सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, देख लीजिए। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 0 और सबसे बड़ी संख्या होती है 9। कैसे? देख लीजिए, जो संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसके बाद आ जाएगा 10। तो ये इसमें देख लीजिए,
देख लीजिए, इसमें दो नंबर है, दो डिजिट हैं, तो ये नहीं होगी। तो एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? 0 से लगाकर 9 तक। तो उसी में ये सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। अब कहा जाए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की, दो अंकों की देख लीजिए। तो दो अंकों की है सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। देख लीजिए, 10 से लगाकर 99 तक केवल दो ही अंक होते हैं। देखिए, दो अंक हैं और 99, इसके आगे जहां एक बढ़ेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पर तीन अंक आ जाते हैं, तो ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर अगर कह दे तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, तो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी 999। अब अगर कह दे कि चार अंक की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए, तो चार अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000 और सबसे बड़ी संख्या, चार अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 9999। अगर कहते पांच पांच अंक की सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी 10,000, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 5 बार 9, 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, ये एक काट दीजिए। ये हो गई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आता जरूर है। देखिए, सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों की 10,000 और सबसे बड़ी संख्या हो गई 99,999। बस इतने ही आपके पेपर में आती हैं। 5 अंकों तक क्वेश्चन जा सकता है। तो मैंने छोटी भी बता दी और बड़ी भी बता दी, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है बड़ी संख्या। जैसे कहेगा ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 2 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आइए इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का देखिए योगफल, यहाँ पर है योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 9999 हुई। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 100। इनका योगफल, तो इनको जोड़ देना है बस। 9 9 8 1 9 1 10 का 0 और 9 1 10, ये हुआ आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। फिर अगला है क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 9 9, 5 बार 9 लिख दीजिए बस। 1 2 3 4 5 बार, ये 9, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हो गई छोटी संख्या, बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी 10,000, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। देखिए, देख लीजिए इसमें, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हुई और ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये लग गया। फिर अब अगला सवाल तीसरा है। तीसरा सवाल है, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो जितनी संख्या प्राकृतिक संख्या नंबर सिस्टम में हम बता चुके हैं कि 1 से लगाकर अनंत तक होती हैं। तो उसी में से कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होगी, ठीक है। ये हुआ आंसर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले इधर लिख देते हैं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, ये 2017 में सवाल पूछा गया है। देखिए, पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है और उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होती है। जैसे हम कह दें कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 5 में 1 घटा देंगे, 5 में 1 घटा माइनस कर देंगे, तो ये 4 आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी 4। अगर कह जाए 5 की उत्तरवर्ती, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, तो 5 में जब 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 6। कह दे कि 85 की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। जैसे कोई संख्या है 85 पूर्ववर्ती, तो इसमें से 1 घटा देंगे, 85 माइनस 1 यानी कि 84 हो जाएगी, 84। अगर कह दें कि 85 की उत्तरवर्ती, तो 85 में हम 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 86, ठीक है।
आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम सवाल पर। क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। अब कह रहा है इसकी उत्तरवर्ती संख्या लिखिए, तो उत्तरवर्ती में हम एक जोड़ देते हैं, तो जब एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इसलिए आपको संख्याओं को सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आपको संख्या बड़ी या छोटी नहीं पता होंगी, इस प्रकार के आप सवाल नहीं लगा सकते। तो बढ़िया अच्छे से एक बार देख लीजिए इनको। आइए अब चलते हैं रोमन डिजिट पर, देखते हैं रोमन नंबर्स। देखिए जैसे आपको बचपन से ही पता है, बहुत छोटे से जब आप क्लास फिफ्थ में होंगे तब से ही आपने ये 10 तक तो रोमन संख्याएं सीख ली होंगी। ये एक से लगाकर 10 तक तो सबको पता है कि एक को आई कहते हैं, दो को डबल आई कहते हैं, तीन को ट्रिपल आई, और फोर को आई वी कहते हैं, पांच को वी कहते हैं, सिक्स को वी आई कहते हैं, सेवेंथ को वी डबल आई, एट्थ को वी ट्रिपल आई, और नौ को आई एक्स, और एक्स 10 को कहते हैं। तो ये तो आपको बहुत पहले से पता है। इसमें से आपको याद क्या करना है, तो यहां तक देखिए आई वी एक्स ये तो आपको पता है। बस आप इतने याद कर लीजिए, एल सी डी एम। ये तो एल को 50 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं, डी को 500 कहते हैं, और एम को 1000 कहते हैं। अब इन्हीं से हम 1 से 1000 तक गिनती लिखना आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे। कभी भी आपने ऐसा तरीका नहीं देखा होगा, बहुत ही आसान तरीका। कोई भी संख्या रटने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे हमें लिखना है 10, 10 लिखते हैं तो हम ऐसे, ये 10 है और एक्स लिख देते हैं, हो जाता है 10। ठीक है, 10 को हम एक्स लिखते हैं। अगर 20 लिखते हैं तो 2 बार एक्स, रोमन में 2 बार भी एक्स लिख देते हैं। अगर 30 लिखते हैं तो 3 बार एक्स लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 40 लिखते हैं तो क्या 4 बार एक्स लिख सकते हैं? तो जी नहीं, ये 4 बार एक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये गलत है। तो ये क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो देख लीजिए। देखिए आई एक्स सी और एम, ये जो 4 डिजिट हैं, जो 4 लेटर, ये केवल मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। ये जो 4 लेटर हैं, 4 IXCM, इनको आपको याद करना है। ये क्वेश्चन में आता है कि इनमें से कौन सा लेटर रिपीट नहीं होगा या रिपीट होता है। तो यही 4 लेटर हैं जो रिपीट होते हैं, और इसके अलावा कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है। और वे कितनी बार रिपीट हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 टाइम, यानी 3 बार ही रिपीट होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्स को रिपीट किया, यानी 3 बार एक्स, 30 लिखना है तो 3 बार एक्स लिख देते हैं। तो देखिए एक्स को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार? 3 बार। ठीक है, इसके अलावा नहीं। अब जैसे 40 लिखना था तो 4 बार एक्स क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 4 बार रिपीट नहीं होता है। तो फिर किस हिसाब से 40 लिखेंगे? तो देखिए 40 को लिखने के लिए पहले हम 50 के पास जाएंगे। 50 को हम क्या कहते हैं? एल। देखिए 50 को क्या कहते हैं? एल। और इससे 10 कम है, इससे 10 कम है, तो 50 में से 10 निकल गए तो कितने हुए? 40 हुए। तो हम जब घटाते हैं तो इस साइड जाते हैं, बाएं साइड में, और जब जोड़ते हैं तो दाहिने साइड में जाते हैं। तो हम 10 कम कर दें तो एल, इसके एक्स लगा देंगे, यानी एक्स एल हो जाएगा 40। ये एक्स एल हो जाएगा 40। ठीक है, अब क्या कह हुआ? ठीक है, 40 हुआ। अब जैसे लिखना है हमको 60, 60 लिखना है, तो हम किस प्रकार लिखेंगे? देखिए 50 प्लस एक्स लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 लिख सकते हैं, 50 प्लस 10। 50 को हम एल लिखते हैं और 10 को लिखते हैं एक्स, ये हो गया 60। अगर 70 लिखना है, देखिए 70 अगर लिखना है, देखिए 70 लिखना है हमें, 70, तो हम एल एक्स एक्स, यानी 2 बार 10, यानी इस प्रकार, ये 50 प्लस 10 प्लस 10, यानी 50 को हमने एल लिखा, और एक 10 को एक्स, इसको एक्स। ठीक है, अब 80 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 50 को एल लिखेंगे, और एक्स को 10 को एक्स, फिर इसको एक्स, फिर 10 को एक्स, ये हो गया 80। लेकिन अब 90 अगर लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे? देखिए 90, तो 90 को हम पहले आपको बता दें, 100 को हम लिखते हैं सी,
100 को लिखते हैं सी, और 200 को लिखते हैं 2 बार सी, ठीक है। 300 अगर लिखना है तो रोमन में हम 3 बार सी लिखते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार हम लिखेंगे? तो 100 से 90 कितना कम है? देखिए 100 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो 100 को लिखते हैं हम सी, और जब घटाना होता है तो हम बाईं तरफ लिखते हैं, तो बाईं तरफ हम हो जाएगा एक्स, तो एक्स सी। 100 कितना हो जाएगा? 90 एक्स सी। देखिए हम 90 को कैसे लिखेंगे? 90 को लिख देंगे हम, इधर देख लीजिए, एक्स और सी, एक्स सी, ये हो गया 90, ठीक है। अब देखिए, देखिए हम 500 को लिखते हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं, डी से लिखते हैं, और 1000 को लिखते हैं एम से। तो अगर लिखना है 529, 529 लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 500 प्लस 20 प्लस 9। तो 500 को हमने डी लिखा, 20 को 2 बार एक्स लिखा, और 9 को आई एक्स, ये हो गया 529, ठीक है। अगर 1000 लिखना है, हमें 900 लिखना है, 900। 900 किस प्रकार लिखेंगे? तो 900 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1000 माइनस 100 लिख सकते हैं। तो 1000 को हम एम लिखते हैं, 1000 को एम, लेकिन जब घटाना होता है तो हम इस साइड करते हैं। तो हम कितना, 100 को क्या लिखेंगे? 100 को सी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सी एम, यानी सी एम हो जाएगा 900। 900 को हम क्या लिखते हैं? सी एम। अगर इसी प्रकार आपको संख्याएं लिखना बहुत ही आसान तरीके, जैसे मैंने बताया, अगर लगता है किसी को कि मतलब अभी समझ में नहीं आया, तो इससे पहले हमने रोमन डिजिट के बारे में 1 से लगाकर 1000 तक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बता चुका हूं मैं। वो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, मेरा इससे पहले पड़ा है। तो आप अगर वो देख लेंगे तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर लगता है कि आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, तो आप वहां से जाकर ये पूरा क्लियर कर सकते हैं, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैंने बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें फॉर्मेटिव स्टडी को। और हम आपको लगातार सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।